उत्तर दिया तो यस। चलिए इसे फिर से देख लीजिए। तो देखिए 7वीं का प्रश्न नंबर 6, उस रेखाखंड का एक अंत्य बिंदु, अंत्य का मतलब शुरू का बिंदु, ठीक है, दिया है 13,19 और उसका मध्य बिंदु, और ये देखिए मध्य बिंदु दे दिया है -9,30 और तो कह रहा है दूसरे अंत्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यही पूछ रहा, मान लेते हैं इसे x, y, यह आपका देखिए होता है x1 y1 और यह होता है x2 y2, दोनों के मध्य बिंदु का निर्देशांक -9,30, x बराबर मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। x बराबर आपको मिला है -9 बराबर x1 बराबर 13, x2 बराबर x बटे 2, 2 इधर भाग इधर आएगा तो गुणा 2 9 18, आपको मिलेगा 13 प्लस x प्लस 13 इधर आएगा तो -13, यानी x का वैल्यू आपको मिलेगा फाइनली -31। दूसरा y का वैल्यू निकालते हैं, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, y का वैल्यू आपको 30 मिला था, y1 बराबर 19, y2 बराबर y बटे 2, 30 दूना 60, 19 प्लस y प्लस 19 इधर आएगा तो -19, y 60 में से 19 घटाएंगे 41, यानी y का वैल्यू 41, यानी मध्य बिंदु का यह जो लास्ट बिंदु है इसका निर्देशांक हो जाएगा -31 का। अच्छा इसमें तो इसका मतलब हाँ बोलो, इसमें तो अंत बिंदु मतलब वही लास्ट बिंदु, लास्ट मतलब बी तो होगा ना, ए बी का अंत बिंदु बी होगा ना लास्ट में। हाँ तो लास्ट ए बी तो है, तो ये तो पूछा है, अंत बिंदु पूछा है बेटा दे यस। प्रश्न नंबर 7 पढ़ लीजिए प्रश्न में। आगे बढ़ो। चलिए प्रश्न नंबर 7, बिंदु ए का निर्देशांक -4, -3, बी का निर्देशांक 5, 2 से खींचा जाने वाला x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। x अक्ष को विभाजित करता है, ठीक है, यानी x बराबर आपका वैल्यू दिया होगा और y बराबर 0। x अक्ष को कोई अगर लाइन विभाजित करती है तो y बराबर क्या होगा 0, तो आपका निर्देशांक हो जाएगा x, 0, ये आपका x, 0 और a और b का निर्देशांक दे दिया है, ठीक है। ए बी और यह बिंदु हम मान लेते हैं P, M1 M2। बिंदु P इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, M1 संबंधी M2 के रूप में हम मान लेते हैं और इसी का वैल्यू पूछा है, ठीक। देखिए क्या होता है, पहला बिंदु क्या दिया है, A का -3, -4, दूसरा 5, ये आपका x1 y1 x2 y2। देखिए क्या होता है, बिंदु P का निर्देशांक मान लेते हैं x, 0 बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। वैल्यू रखिए, देखिए x बराबर तो वैल्यू x है, ठीक है, y बराबर 0 है तो y वाला लेकर चलेंगे, इधर y 0 और इधर y आपका इतना है, ठीक है।
क्या पूछा है? चलिए देखिए, 0 हो जाएगा m1 इंटू y2 बराबर 2 प्लस m2 y1 बराबर -3 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, देखिए तीनों गुणा कीजिए, इसका इधर गुणा 0 हो जाएगा, यह आपको मिलेगा 2m1 माइनस 3m2 बराबर 0। इसका इधर गुणा करेंगे पूरा 0। ठीक है, आपको देखिए -3m2 इधर माइनस इधर आएगा प्लस 2m1 बराबर 2m2 या m1 बटे बराबर, ये तो -3 है, 3/2 या फिर m1 संबंधित m2 बराबर 3 संबंधित 2। ये आपका आंसर दूसरा बैग में दूसरा मतलब सूत्र हो गया कौन? तो ये m1 x2 + m2 x1 का कितना है? हाँ तो देखो, x अक्ष को अगर काटता है तो y बराबर 0 होता है, तो यहाँ y बराबर 0 था, हम y वाला लेंगे, क्योंकि x वाला हमें पता नहीं है, तो हम जिससे ज्ञात करेंगे ज्ञात होना चाहिए, यानी y का मान 0 है तो 0 से लेकर चलेंगे। यह y वाला वैल्यू इधर लेंगे और इधर y वाला वैल्यू 0 तो 0। ठीक है, इससे m1 और m2 का अनुपात पता चला जाएगा। चलिए फिर से इसे देख लीजिए। तो देखिए क्या रहा था, बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक, m1 और m2 का वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, कह रहा था यह जो बिंदु P है, यह जो यानी x, 0, यह जो बिंदु P है यह इस भुजा को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम मान लेते हैं m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है। P का निर्देशांक होता है m1 x2 + m2 x1 अपान m1 + m2। y का वैल्यू होता है m1 y2 + m2 y1 अपान m1 + m2। देखिए यह x का वैल्यू और यह x का वैल्यू, इसमें हमें यह x ज्ञात नहीं है तो इसे नहीं लेंगे। y का वैल्यू 0 पता है, इसलिए इधर से ले लेंगे।
इधर से y का वैल्यू 0 और इधर से y का वैल्यू ये आपका, ये इधर भाग इधर आएगा तो गुणा पूरा 0 हो जाएगा, आपको मिलेगा 2m1 3m2 माइनस इधर आएगा तो प्लस, और m2 देखिए इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, m1 बटे m2 बराबर 3 और 2 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग। फाइनली आपको मिल जाएगा m1 संबंधित m2 बराबर 3 संबंधित 2। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए, तो बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 के किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए ठीक वही प्रश्न है इसी टाइप का, m1 और m2 आपको ज्ञात करना है, तीनों बिंदु दे दिया है। ए का निर्देशांक -3, 10, बी का निर्देशांक बी का दिया है 6, -8, बिंदु बी का निर्देशांक दिया है -1, -6। ये ले लेते हैं, या फिर pxy न लीजिए, p का वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है ना। p का निर्देशांक -1, 6 बराबर m1 h2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y का m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। वैल्यू देखिए, y का वैल्यू ले या x का, x ले लेते हैं, ठीक है। x इक्वल टू -1 और इधर m1 का वैल्यू m1 और x2, ये आपका x1 y1 x2 y2, x2 बराबर 6 प्लस m2 x1 बराबर -3 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इधर गुणा करेंगे दोनों माइनस हो जाएगा, -m1 -m2 बराबर 6m1 -3m2। m1 एक तरफ कीजिए, m2 एक तरफ, 6m1 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, आपको मिलेगा -m1 -6m1 बराबर -3m2। ये देखिए माइनस इधर आएगा प्लस m2, ठीक है। माइनस माइनस समान चिन्ह जुड़ जाएगा, 6 में 1 जुड़ेंगे 7, -7m1 बराबर 3 में से 1 जाएगा तो चिन्ह पड़ेगा -2m2, माइनस माइनस प्लस m2 इधर पूरा इधर आएगा तो भाग, आपको मिलेगा m1 बटे m2 बराबर 2/7, या फिर m1 संबंधित m2 बराबर 2 संबंधित 7, ये आपका वैल्यू उतारिए।
चाचा जी बस हमारा x का मान में एक y मान के तभी यही आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, ऐसे कर लेना। देखो x का वैल्यू हम चाहे तो इससे भी निकाल सकते थे, यह x का वैल्यू और इधर x का वैल्यू -1, इससे भी निकालेंगे यही वैल्यू आएगा, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो हमने y ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। x तो लिया था, x लिया बराबर x लिया, हमें वही वैल्यू सर जी मिलेगा। वहाँ पर 3 माइनस m2 प्लस m2 सर जी जोड़ेंगे तो प्लस में आएगा। हाँ यहाँ देख लो, m2 इधर माइनस है और यहाँ m2 क्या है, प्लस है। प्लस माइनस घटता है, ध्यान देना, प्लस माइनस घटता है। ठीक है, तो 3 में से एक जाएगा 2, चिन्ह बड़े का लगेगा, बड़े का माइनस है तो माइनस, अब माइनस है इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, इधर से प्लस किए थे। ठीक है, तुम लोग एक यूट्यूब पे गाना देख रहे थे, वायरल हो रहा था, नहीं सुने हो क्या? प्लस माइनस, एक टीचर था बढ़िया गा रहा था, वो यही था उसमें, प्लस और माइनस और प्लस, उसने ऐसा कहा था, प्लस माइनस घटता है, ऐसा ही कुछ कहता है। ठीक है, माइनस प्लस घटता है, दोनों बार घटेगा। ठीक है, मुझे तो गाना आता नहीं, तुम लोग पाता बस है। ठीक है, तो प्लस माइनस घटता है और माइनस प्लस घटता है। ठीक है ना, देखो मैथ के टीचरों को नाच गाना नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि मैं गा के सुना देता हूँ। अगला प्रश्न देखिए, तो प्रश्न नंबर 9, यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB। और ये रेखाखंड AB पर स्थित है। नौ देखिए, तो देखिए प्रश्न नंबर 9, a का निर्देशांक -2, 2, b का निर्देशांक 2 का -4, 2, -4, और तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि AP बराबर 3/7 3/7 7, क्या दिया है, AB AB, जी सर, ये दिया ना, AB बराबर 3/7 AB। ठीक है, चलिए देखिए, AB इधर पूरा इधर आएगा तो भाग, आपको मिलेगा AP बटे AB बराबर 3/7। देखिए AB बराबर लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, AB बराबर लिख सकते हैं AP प्लस PB, लिख सकते हैं, ये पूरी भुजा बराबर क्या होगा, AP प्लस PB। तो यह हो जाएगा आपका AP बटे AB बराबर AP प्लस PB बराबर 3/7। यह तो उल्टा कर दीजिए, यह नीचे ऊपर चला जाएगा, यह नीचे ऊपर चला जाएगा, आपको मिलेगा AP प्लस PB बटे AP बराबर 7/3। देखिए हमने उल्टा कर दिया, बस ऊपर कर दिया, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसे लिख सकते हैं AP बटे AP प्लस इतना बटे इतना PB बटे AP बराबर 7/3, या फिर AP में AP का भाग देंगे, आपको मिलेगा 1 प्लस PB बटे AP बराबर 7/3, प्लस 1 इधर आएगा तो -1, 7/3 माइनस 1, 3 का 1 3, 7 में से 3 जाएगा 4,
4/3। या फिर देखिए आपको एपी पहले चाहिए, आपको चाहिए क्या है, एपी चाहिए और पीबी चाहिए, यानी एपी पहले होना चाहिए तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा एपी बटे पीबी बराबर 3/4, या फिर एपी संबंधे पीबी बराबर 3/4। एपी को मान लेते हैं m1 और ये m2 बराबर 3/4, यानी m1 बराबर 3 और m2 बराबर 4। इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, हमें तो m1 और m2 का वैल्यू यहाँ से मिल गया। अब इस बिंदु P का निर्देशांक पूछ रहा है, तो इसे देखिए P मान लेते हैं x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 बराबर 3, x2 बराबर x1 y1 x2 y2। वैल्यू देखिए तो x2 बराबर 2 प्लस m2 बराबर 4, x1 बराबर -2 बटे 3 प्लस 4, m1 बराबर 3, y2 बराबर -4 प्लस m2 बराबर 4 और y1 बराबर -2 बटे 3 प्लस 4, या फिर 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 3 7, 3 चौके 12, 4 दूना 8 बटे 7, या फिर 8 में से 6 जाएगा 2, चिन्ह बढ़ेगा -2 बटे 7। दूसरा 12 20 -20 बटे 7। ये आपका निर्देशांक बिंदु P का उठा लीजिए।
चलिए देखिए प्रश्न में कह रहा था ए का निर्देशांक इतना है और बी का निर्देशांक इतना है और ए बी बराबर दिया था 3/7 ए बी, ठीक है। और कह रहा था बिंदु P इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित कीजिए, यानी m1 और m2 बताइए और इस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपका a का निर्देशांक x1 y1, b का निर्देशांक x2 y2। मान लेते हैं इसको m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी AP और PB चाहिए आपको, ठीक है। देखिए AP बराबर 3/7 AB, AB इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, या AB की जगह आप लिख सकते हैं AP प्लस PB लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा AP प्लस PB। अब देखिए इसको हमने ऊपर कर लिया और इसे नीचे, ये ऊपर जाएगा और यह नीचे, आपको मिलेगा AP प्लस PB अपान AP इक्वल टू 7/3। इसको इसके बटे लिख सकते हैं और इसको इसके बटे, इसको इसके बटे लिखेंगे, AP और AP में भाग देंगे, आपको यहाँ कितना मिलेगा A प्लस PB बटे AP बराबर 7/3 प्लस 1, दूसरे स्टेप में +1 इधर हमने कर दिया तो -1 हो जाएगा। 3 इकाई 3, यह देखिए पूर्णांक है, यह देखिए भिन्न है और यह पूर्णांक है, इसका इसमें गुणा करके इससे घटा देते हैं। 3 इकाई 3, 7 में से 3 जाएगा 4/3। अब देखिए हमें चाहिए AP ऊपर, तो AP को ऊपर कीजिए और इसे नीचे, यह हो जाएगा AP बटे PB बराबर 3/4। मान लेते हैं इसका अनुपात हो जाएगा AP संबंधी PB बराबर 3 संबंधी 4, या AP बराबर m1 और PB बराबर m2 बराबर 3 संबंधी 4। अब बिंदु P का निर्देशांक बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। दूसरा निर्देशांक होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये आपका हो गया। m1 बराबर देखिए कितना मिला है 3 गुणे 2 प्लस m2 बराबर 4 और x1 बराबर -2 बटे 3 प्लस 4। दूसरा m1 बराबर 3, y2 बराबर -4 प्लस m2 बराबर 4 और x1 बराबर -2 और 3 प्लस 4, 4 3 7, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 चौके 12, 4 दूना 8, 12 20, -20/7 और 8 में से 6 जाएगा -2/7। चलिए 10वां देखते हैं। देखिए रेखाखंड AB को एक बिंदु P के बाह्यतः 3 संबंधित 2 के अनुपात में बांटता है, यानी m1 और m2 दे दिया है, A और B के निर्देशांक 4,3, यह A का निर्देशांक, B का कितना दिया है, B का निर्देशांक 2,1, x1 y1 x2 y2। m1 और m2 का अनुपात कितना दिया है 3 संबंधित 2, 3 संबंधित 2, यानी 3 और ये भाग 3 और ये 2, 3 संबंधित 2, m1 m2 ये दिया है। बिंदु P का निर्देशांक पूछ रहा, बाह्यतः है तो माइनस हो जाएगा। बिंदु P का निर्देशांक m1 x2 माइनस m2 x1 अपान आदित्य बात नहीं m1 y2 माइनस m2 y1 m1 माइनस m2। वैल्यू देखिए तो m1 बराबर 3,
x2 बराबर 2 माइनस m2 बराबर 2 x1 बराबर 4 बटे 3 माइनस 2 m1 बराबर 3 y2 बराबर 1 m2 बराबर 2 y1 बराबर 3 बटे 3 माइनस 2। पहले देखिए 3 दूना 6 2 चौके 8 बटे 1। दूसरा 3 इकाई 3 2 तिहाई 6 1। या फिर देखिए 8 में से 6 जाएगा माइनस 2 3 में से 6 जाएगा माइनस 3 और नीचे 1 लिखा नहीं जाता। ये आपका निर्देशांक बिंदु P का उतार लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। देखिए वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए का निर्देशांक 1, -5 बी का निर्देशांक -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है और विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है और आपको ज्ञात करना है अनुपात कितना है। मान लेते हैं अनुपात जो है m1 और m2 x अक्ष को विभाजित करेगा तो y बराबर क्या होगा 0। x अक्ष को विभाजित करेगा तो y बराबर 0। x का मान 0 हो जाएगा। ये आपका वही चीज रहेगा। अंतर विभाजित करता है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है सर, कोई एक लोग अपने a का निर्देशांक बोल दो। 1 - 5 1 - 5 b का बोल दो। -4 - 5 नहीं सर, प्लस नहीं 5 रहेगा -4, 5 है ना। बिंदु मिला लेना, सही ना। चलिए देखते हैं, वैल्यू रख देते हैं p x का मान 0। देखिए m1 ये आपका x1 y1 x2 y2 x2 बराबर -4 प्लस m2 बराबर m2 तो है नहीं और x1 बराबर 1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 बराबर 5 m2 y1 बराबर -5
यम वन प्लस यम टू। देखिए तो देखिए इधर y बराबर 0 और यहाँ y बराबर इतना मिला है, तो इसी को लेकर चलेंगे। तो यह देखिए हो जाएगा 0 बराबर 5 यम वन माइनस 5 यम टू बटे यम वन प्लस यम टू। ये इधर जाएगा भाग, आपको मिलेगा 5 यम वन माइनस 5 यम टू बराबर 0, या 5 यम वन बराबर 5 एम टू। यम टू इधर गुणा इधर आएगा तो भाग यम वन बटे एम टू बराबर 5 बटे 5, या फिर यम वन संबंधे एम टू बराबर 1 संबंधे 1। 5 में 5 का भाग करेंगे 1। तो आपको यम वन और यम टू 1 संबंध 1 मिल गया। बिंदु P का निर्देशांक बराबर x का मान 0 बराबर वैल्यू रखिए तो यम वन का वैल्यू ये देखिए -4 है। यम वन का वैल्यू यहाँ यम वन का वैल्यू 1 है, तो -4 प्लस यहाँ भी 1 होगा बटे 1 प्लस 1, और ये 0 y का वैल्यू 4 में से 1 जाएगा -3 बटे 2 कामा 0। ये बिंदु P का निर्देशांक बता दीजिए। बिंदु P यही तो है, देखो इसी में वैल्यू रखे हैं, इसी में ना, इसमें सब वैल्यू रखती है। यम वन y1 मिल गया था, यम वन यम टू मिल गया था। ये -4 + 1 मतलब कौन सूत्र है जहाँ क्या हुआ? ये 0 हो जाएगा। देखो यम वन बराबर 1 रखो, यम टू बराबर 1 रखो, तो ये देखो +5 या -5, ये 0 हो जाएगा, y वाला 0 हो जाएगा। x वाला बचेगा, x को देख लो, यम वन 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो -4 मिल जाएगा, और यहाँ 1 रखेंगे तो यम टू मिल जाएगा। ठीक है, तो वही तो है, देखो -4 + 1।
उतार तो देखिए तो प्रश्न नंबर 12 त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक। देखो एक त्रिभुज दिया है और उनका निर्देशांक दे दिया है और कह रहा है तो शीर्ष ए और बी से खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो माध्यिका होती है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 ए बी सी। ठीक है, देखिए ए से खींची गई माध्यिका और बी से खींची गई माध्यिका, जरा तीनों बिंदुओं का निर्देशांक कोई बोल देगा? बोल दो जरा। -1 दूसरा -3 -2 5 -1 चलिए ये देखिए त्रिभुज का निर्देशांक मिल गया, इसे मान लेते हैं डी, यह हो जाएगा ए डी और इसे मान लेते हैं ई। ठीक है, अब देखिए कह रहा है इसका निर्देशांक जरा बताइए हमें। यह सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटा है, यानी क्या है यह BC का मध्य बिंदु है और BC का मध्य बिंदु का निर्देशांक आप लोग जानते हैं x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। चलिए जोड़िए तो -3 और 5 जोड़ेंगे तो 2 में 2 का भाग देंगे 1, यानी इसका निर्देशांक आपको मिलेगा 1, दूसरा -2 -1 -3 में 2 का भाग देंगे -3 बटे 2। यह किसका निर्देशांक मिल गया? डी का। इसी तरह ई का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ई से x1 y1 और यह x2 y2 मध्य बिंदु का निर्देशांक है, यानी -1 और 5 जोड़ेंगे 4 में 2 का भाग देंगे 2 और 3 में 1 जोड़ेंगे, ये माइनस और प्लस घट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 में 2 का भाग देंगे 1। क्लियर ना? इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक मिल गया इसका। अब देखिए कह रहा है एडी का मान ज्ञात कीजिए। एडी के बीच की दूरी बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू, इसके बीच की दूरी निकालेंगे और देखिए बी का निर्देशांक पता है, ई का निर्देशांक, इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। पहले देखिए यह ज्ञात करेंगे डी बराबर देखिए क्या मिला है आपको, बी का निर्देशांक -3 -2, ये आपका बी का और 5 का -1, ये आपका सी का निर्देशांक। देखिए डी का निर्देशांक x1 + x2 बटे 2 ये था, y1 + y2 बटे 2 वैल्यू रखिए। x1 का वैल्यू -3 + 5 बटे 2, y1 -2 -1 बटे 2, या फिर 5 में से 3 गया 2 में 2 का भाग देंगे 1, 2 1 3 -3 बटे 2, यही है सी का निर्देशांक। ये मिल गया आपको, ये डी का हो गया। अब ई का निर्देशांक बराबर y1 + y2 बटे 2। देखिए ई का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए -1 3 और 5 -1, ये आपका x1 y1 x2 y2 वैल्यू रखिए और ई का निर्देशांक यही मिलेगा। ठीक है, x1 बराबर -1 + 5
बटे 2 और y1 3 माइनस 1 बटे 2। 5 1 4, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2 और ये 1। ये हो गया ई का निर्देशांक। चलिए अब देखिए तो दूरी निकालिए। AD बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए ए और डी के बीच की दूरी, ए का निर्देशांक कितना मिला है -1,3, डी का निर्देशांक 3/2 ये मिला है। वैल्यू रखिए। x2 बराबर ये आपका x1 y1 x2 y2, एक माइनस माइनस प्लस, y2 बराबर -3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ये कितना मिला था? चलिए एक ही मिला था। माइनस माइनस प्लस हुआ ना। हाँ चलिए एक ही मिला था। देखिए x2 बराबर 1 माइनस माइनस प्लस 1, हाँ 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 3 6, -6 और -3 -9, -9 का स्क्वायर 81/4, या फिर 4 चौके 16 प्लस 81/4, या फिर कितना मिलेगा 6 1 7 97, 97/4, या 4 बाहर चला जाएगा 1/2 अंडर कितना दिया है 97। देखो एडी का वर्ग कितना दिया? बोलो 97/4। ये वाला दिया है, ये नहीं दिया है, मिटा दो। दूसरा देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए तो a का निर्देशांक, सॉरी अब आपको b और e के बीच की दूरी निकालना है। b का निर्देशांक -3 -2, e का निर्देशांक 2, 1, ये आपका x1 y1 x2 y2। वैल्यू रखिए तो x2 बराबर 2 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 बराबर 1 प्लस 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है 3 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 9 34। यानी देखिए एडी के बीच की दूरी √97/4 और बीई के बीच की दूरी √26। ये आपका आंसर है। बता लीजिए फिर से बता दीजिए।
एक अंक पूरा सत्ताईस है हम करते हैं आज नहीं खत्म हो पाएगा कर लो जल्दी खत्म उतारिए। चलो इसे फिर से देख लीजिए। तो देखिए क्या रहा था, एक त्रिभुज है, ठीक है, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक और सी का निर्देशांक दिया था। कह रहा था माध्यिका के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। माध्यिका कौन कौन थी? ए और डी एक माध्यिका है, एडी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और दूसरी माध्यिका बी और ई है, बी और ई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए ए डी है, बिंदु डी का निर्देशांक चाहिए, ठीक है। ए का तो निर्देशांक पता है लेकिन डी का निर्देशांक नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, डी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। डी का निर्देशांक कैसे ज्ञात होगा, यह बी और सी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का निर्देशांक आप लोग जानते हैं, बिंदु डी का निर्देशांक बराबर x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। x1 बराबर -3 और x2 बराबर 5, यानी -3 + 5 बटे 2। 5 में से 3 जाएगा 2, 2 में 2 का भाग देंगे 1। और इधर देखिए y1 बराबर -2, y2 बराबर -1, 2 1 3 -3 बटे 2। यह तो d का निर्देशांक मिल गया। अब आपको चाहिए e का निर्देशांक। देखिए e का निर्देशांक बराबर हो जाएगा a का निर्देशांक और c का निर्देशांक का आधा कर लेंगे दोनों जोड़कर। यह आपका x1 y1 और यह x2 y2। x1 बराबर -1 और x2 बराबर 5, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2। और यहाँ देखिए y1 बराबर 3, y2 बराबर 1, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 में 2 का भाग देंगे 1, यानी आपको e का निर्देशांक मिल गया 3, 1। अब AD के बीच की दूरी बराबर a का निर्देशांक -3, 1 और d का निर्देशांक आपको मिला है 2, a और d, a और d का निर्देशांक 1 -3 बटे 2। x1 y1 x2 y2, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर आप लोग जानते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x1 का 1 और x2 का 1 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और y2 बराबर -3 बटे 2, y1 बराबर -3 का स्क्वायर, 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 3 6 3 9, 9 का स्क्वायर 81 बटे 4। यह पूर्णांक है, यह भिन्न है, इसका इसमें गुणा करके इसे जोड़ लेते हैं। 4 चौके 16 प्लस 81 बटे 4 या फिर 97 बटे 4। यह तो हो गया AD के बीच की दूरी। अब आपको निकालना है BE के बीच की दूरी। BE के बीच की दूरी, B का निर्देशांक और E का निर्देशांक। B का निर्देशांक -3, -2, E का निर्देशांक 2, 1। यह आपका x1 y1 और x2 y2। BE के बीच की दूरी बराबर फार्मूला वही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 बराबर 2 और x1 बराबर -3 था, +3, y2 बराबर 1 और y1 बराबर -2 था, तो +2। 2 3 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 9 34, यानी AD के बीच की दूरी √97 बटे 4
और बी ई के बीच की दूरी √34। अगला देखिए 13 प्रश्न पढ़ लो एक बार मन से। देखिए प्रश्न नंबर 13 बिंदुओं ए का निर्देशांक दिया है और बी का निर्देशांक को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक है। चलिए ये हो गया आपका ए और ये बी, ठीक है। देखिए कह रहा है ए बी को 4 बराबर भागों में बांटना है। 4 भाग कीजिए, 4 भागों में, ठीक है। 1 2 3 4 भाग चारों बराबर हैं, इसे मान लेते हैं P1 P2 P3, ठीक है। आपको देखिए P1 का निर्देशांक ज्ञात करना है, P2 का निर्देशांक ज्ञात करना है और P3 का। चलिए देखिए ए का निर्देशांक कितना दिया है, कोई बोल दो। ए का निर्देशांक -2, -2, -2, बी का बोल दो 2,8 यही है ना। चलिए देखिए हम पहले इसका नहीं करते, बीच में कौन है, ए बी के बीच में कौन है, P2, तो P2 का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक आप लोग जानते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यानी बिंदु P2 का निर्देशांक, P2 का निर्देशांक y1 + y2/2, ये आपका x1 x2 y2 वन रखिए। x1 बराबर -2 + 2/2 और 2 + 8/2, -2 + 2 0, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5, यानी P2 का निर्देशांक आपको मिल गया 0,5। अब देखिए P2 मिल गया है, अब A और P2 के बीच की दूरी समान है, ठीक है। यह भाग और इसके बराबर होगा तो मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु का निर्देशांक आप लोग जानते हैं। अब P1 बराबर ए का निर्देशांक -2,2 और P2 का निर्देशांक 0,5, x1 y1 x2 y2, P2 का निर्देशांक P1 का फार्मूला वही होगा x1 + x2/2 y1 + y2/2, x1 का वैल्यू -2 और 2 + 5/2, 2 में 2 का भाग देंगे -1, 7/2, ये आपका हो गया P1 का। अब देखिए P3 निकालना है, P3 निकालिए। P3 के लिए देखिए इसका मध्य बिंदु P2 का निर्देशांक 0,5 और B का निर्देशांक 2,8, x1 y1 x2 y2, x1 + x2/2 y1 + y2/2। चलिए x1 बराबर 0 + 2/2, 5 + 8/2, 2 में 2 का भाग देंगे 1, 8 5 13/2। P1 का निर्देशांक -1, 7/2, P2 का निर्देशांक 0,5, P3 का निर्देशांक 1,13/2 बता दीजिए। दिया
स्कूल है भी अंकित हाँ ये भी नहीं खुलता नाम तो बहुत ज़्यादा पीछे चल रही कहूँ भी पैसा जगह जगह मिले था होटल होटल रुक गया होगा होटल रुक गया होगा इधर पेट्रोल पुड़वा के पास पेट्रोल टंकी है उसके सामने एक होटल है इधर पुल पर अंदर इधर भरा तो उधर भी भरा हाँ होटल नहीं दिखे क्या पेट्रोल टंकी के सामने है ढाबा वही है यस उसका बड़ा ग्राउंड था भरा रहता था दिख रहा था कभी बरसात के दिन बसें से वहीं खड़ी होती है ना यस जब हवा बनी तो मिला तो बस ही वही डब्बा मिली हमारा जारी वगैरह है ना सुशांत को आसान हो जाएगा हाईवे बन जाएगा सारी बसें उधर से जाएंगी सुशांत को जाना होगा बनारस वगैरह तो आसानी से ले जाओ हम लोग को वहाँ जाना पड़ेगा पैसे निकल सब देखना होता हमारा आगे बढ़ने सकते हैं ये ना रिजल्ट करना कहीं रेटिंग ऐसे नहीं रिकॉर्ड कीजिए कोई रहता है बढ़ गई और तो जाए ना वहाँ जीरो बना देता है तो वैसे बना लेकिन हमारा कहीं है ये बातें नहीं बता ली प्रश्न नंबर 14 पढ़ लो मन में क्या कर रहा है प्रश्न नंबर 14 बातें नहीं देखिए एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो समचतुर्भुज बना देते हैं हाँ समचतुर्भुज वही बना रहे हैं सीधा सीधा बना देते हैं क्या सीधा सीधा चलो वही बना देते हैं चारों बिंदुओं के निर्देशांक बोलते हैं ए बी सी डी ये विकर्ण और ये विकर्ण ठीक जरा पहला निर्देशांक 3, 0 कितना है 3,0 बी का 4,5 सी का -1,4 ठीक ना सही ना चारों बिंदु का हाँ बोलो ये तो वर्ग लग रहा है ना वही समचतुर्भुज कोई बात नहीं देखो समचतुर्भुज वर्ग में चलो बनाए देते हैं
वर्ग लग रहा है ना। चतुर्भुज का वर्ग में काम होता है, ठीक है ना, लग रहा है नहीं। हाँ बतिया तो क्या है? ये था अच्छा हाँ, ए तो वर्ग चतुर्भुज वर्ग कमी हो जाता है, सब वैल्यू का चतुर्भुज वर्ग क्या लगाते हैं? चतुर्भुज वर्ग ये वर्ग है, ठीक है। या फिर वो सीधी इतनी टेढ़ा तब वर्ग का। हाँ तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है ना। बी का निर्धारक तेरा बोल दो। 4 का 5 सी का हाँ सी का बोल दो। माइनस माइनस 1 का होता है डी का माइनस 2 का माइनस डी ना। चलिए ठीक है, बात नहीं। देखिए तो ये आपका एक समचतुर्भुज है और कर रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। इसमें विकर्ण क्या बनेंगे, AC और BD। तो AC के बीच की दूरी निकालिए और BD के बीच की दूरी निकालकर उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए पहले निकालते हैं AC बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। A का निर्देशांक 3, 0। C का निर्देशांक -1, वैसे देख लेना सही है ना। x1 y1 x2 y2 वैल्यू रखो तो -1 माइनस 3 का स्क्वायर 4 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 3 1 4 4 चौके 16 4 4 चौके 16 16 16 32 या फिर 2 गुणे 16 बराबर 4√2। दूसरा बी डी बराबर बी का निर्देशांक 4 का 5 डी का ये आपका x1 y1 x2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चलो वैल्यू x2 बराबर -2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 बराबर -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर या फिर 4 2 6 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 1 6 6 का स्क्वायर 36 या फिर 2 गुणे 36 या फिर 6√2। एरिया बराबर एरिया का मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 और d2। d1 का मतलब विकर्ण पहला विकर्ण और d2 का मतलब दूसरा विकर्ण। कितना है, AC पहला विकर्ण BD दूसरा विकर्ण 1/2 d1 मतलब पहला विकर्ण 4√2 दूसरा विकर्ण 6√2 2 इकाई 2 2 दूना 4 2 छक्का 12 √2 2 मिलेगा और 12 दूना 24 मात्रा की या यूनिट कितना दिया देख लो एक बार। ये 24 यूनिट दिया। देख लो देख हाँ 24 वर्ग इकाई यूनिट मात्रा का स्क्वायर ये यूनिट का स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है।